मैं विजय कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजय शर्माज हैंडराइटिंग क्लासेस के अंदर। अब तक हमारे कंसेप्ट के द्वारा हज़ारों बच्चों की राइटिंग सुधारी जा चुकी है। हमारे इस कंसेप्ट के द्वारा अनेक विद्यालयों के टीचर्स और प्रिंसिपल्स ने भी राइटिंग की ट्रेनिंग ली है और अपने विद्यालयों में बच्चों एवं टीचर्स के लिए भी वर्कशॉप आयोजित करवाई है। लेकिन यहाँ मेरा मकसद सामान्य पेरेंट्स को लेकर है, जिन्हें राइटिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाए, जो अपने बच्चों की खराब हैंडराइटिंग से परेशान हैं, जिसके कारण बच्चों के मार्क्स व पोजीशन पर भी असर पड़ता है एवं टीचर्स के कमेंट भी सुनने पड़ते हैं। 100% मनी बैक गारंटी। यहाँ पर स्टूडेंट्स की पहले दिन की राइटिंग का टेस्ट लिया जाएगा और 7 डेज बाद उसके राइटिंग का दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। यदि स्टूडेंट्स की राइटिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो बिना किसी क्वेश्चन के उसकी मनी को वापस कर दिया जाएगा। स्लाइड में आप देख रहे हैं बच्चे की पहले दिन की राइटिंग कितनी ख़राब थी। 7 डेज बाद कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। आफ्टर 1 मंथ उसकी राइटिंग बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई है। हमारे इस कंसेप्ट से पहले बच्चे की राइटिंग कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, आफ्टर 7 डेज उसकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट श्योर आएगा, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं। रीजन्स फॉर लर्निंग। राइटिंग कोर्स कराने के मुख्य कारण क्या हैं? पहला कारण है बच्चा पूरा पेपर करके आता है लेकिन ख़राब राइटिंग की वजह से नंबर नहीं आते। दूसरा कारण है बच्चे को याद भी है, राइटिंग भी अच्छी है, लेकिन उसके लिखने की स्पीड बहुत कम है, इस वजह से उसका पेपर पूरा नहीं हो पाता। तीसरा कारण है बच्चे ने जो लिखा है वो किसी की भी समझ में नहीं आता है, ना तो टीचर की ना ही उस बच्चे की। चौथा कारण इन सबसे महत्वपूर्ण कारण है और इस कारण का प्रभाव उसके रिजल्ट पर श्योर ही पड़ता है। आपके बच्चे ने पूरे साल जो सीखा उसे वो 3 घंटे में लिखता है और टीचर लिखे गए कार्य को सिर्फ 3 मिनट में चेक करता है। यह कैलकुलेशन बच्चे की क्लास के अकॉर्डिंग आगे पीछे हो सकती है। पांचवा कारण, यदि आपके बच्चे की राइटिंग अभी ख़राब है और उसे आप इम्प्रूव नहीं करवाते हैं तो उसकी राइटिंग ख़राब होकर रह जाएगी और उसे होल लाइफ अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके बच्चे की हैंडराइटिंग पहले से ही अच्छी है तो उसके अनेक फ़ायदे हैं, जैसे हर एग्ज़ाम में 5 से 15% एक्स्ट्रा मार्क्स, सीखने की इच्छा में बढ़ोतरी, इम्प्रूवमेंट इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, हायर रेपुटेशन इन सोसाइटी, मेंटल सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन और कंपटीशन विन करने की संभावनाएं। जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी है और टीचर अप्रिशिएट करते हैं, हमारे पास उनके लिए विशेष गाइडेंस एवं ट्रेनिंग है, जिसकी मदद से आपके बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे द्वारा ट्रेंड स्टूडेंट ने अनेक कंपटीशन जीत रखे हैं। उनमें से अधिकांश स्टूडेंट्स अपने स्कूल का हैंडराइटिंग कंपटीशन विन करते हैं, कुछ अपनी सिटी और स्टेट के, और उनमें से 3 स्टूडेंट्स वर्ल्ड हैंडराइटिंग कॉन्टेस्ट जीत चुके हैं। क्योंकि हम उनकी राइटिंग को डिफरेंट लुक देते हैं राइटिंग कंपटीशन की वजह से, जैसे ये राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग है। यह एग्जाम्पल आर्टिस्टिक राइटिंग का है। जो आप देख रहे हैं यह एग्जाम्पल कैलीग्राफी राइटिंग का है। यह जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ग्रीटिंग राइटिंग का है। हमें बच्चों के अकॉर्डिंग जो जिस राइटिंग में ज़्यादा परफेक्शन दिखाता हो उसे उस राइटिंग में ज़्यादा स्किल सिखाने पड़ती हैं, तो बच्चों के अकॉर्डिंग ये राइटिंग्स डिफरेंट होती हैं। वी हैव लॉट ऑफ कोर्सेज इन हैंड राइटिंग। बच्चों की राइटिंग और वे ऑफ स्किल अलग अलग होता है, इसलिए हमें राइटिंग के अनेक कोर्स डेवलप करने पड़े। मुख्य हमारे 10 हैंड राइटिंग कोर्स हैं। 7 कोर्स को कोई भी कर सकता है, चाहे वे जूनियर स्टूडेंट हो, सीनियर स्टूडेंट हो
हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, टीचर हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। लेकिन 3 कोर्स बड़ों के लिए हैं, यानी सीनियर क्लास के लिए हैं। सबसे पहला कोर्स है इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग इन 7 डेज। यह कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के लिए अवेलेबल है। इस कोर्स में बच्चे की हैंड राइटिंग में जो जो कमियां होती हैं उसमें सुधार करके उसकी मौलिक हैंड राइटिंग को सुंदर बनाया जाता है। उसकी राइटिंग को चेंज नहीं किया जाता है। कर्सिव राइटिंग इन 7 डेज, इस कोर्स में बच्चों को शुरू से ही कर्सिव राइटिंग के फॉर्मेट में वर्कआउट कराया जाता है। हर लेटर को कर्सिव फॉर्मेट में बदलवाते हैं, फिर वर्ड्स को, फिर सेंटेंस को, फिर पैराग्राफ को। और अंतर साफ साफ नज़र आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्सिव में वर्ड के सभी लेटर आपस में कनेक्ट होते हैं और एक विशेष झुकाव पर होते हैं। इंक्रीज स्पीड ऑफ हैंड राइटिंग इन 15 डेज, यदि आपके बच्चे की स्पीड बहुत कम है तो आपके लिए यह कोर्स बहुत ही सूटेबल है। इसमें बच्चे की राइटिंग की स्पीड बढ़ाई जाती है। मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग इन 15 डेज, यह कोर्स केवल उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों की कर्सिव राइटिंग या नॉर्मल राइटिंग बहुत अच्छी हो। इस कोर्स को करने के बाद बच्चा एक स्पेशलिस्ट की तरह लिखने लगता है। वह बच्चा अन्य बच्चों से राइटिंग फील्ड में 100 टाइम्स आगे हो जाता है। यह एग्जाम्पल मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग का है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं जो इसमें नहीं दिए जा रहे हैं। मैन्युस्क्रिप्ट के वर्ड आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, जबकि कर्सिव राइटिंग के वर्ड आपस में कनेक्ट होते हैं। आर्टिस्टिक राइटिंग इन 15 डेज, यदि आपका बच्चा पेन या पेंसिल से किताबों पर या दीवारों पर कार्टून या लाइन स्केच करता रहता है तो यह कोर्स उनके लिए बहुत ही सूटेबल है। इसके लिए बच्चे की बेसिक राइटिंग कैसी भी हो, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। यह एग्जाम्पल आर्टिस्टिक राइटिंग का है। इसे सीखने के बाद बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। ग्रीटिंग राइटिंग इन 15 डेज, इस राइटिंग में बच्चा अपनी फीलिंग्स को एवं ओकेशन को पेन पेंसिल की मदद से क्रिएटिव वे में शो कर सकता है। यह एग्जाम्पल ग्रीटिंग राइटिंग का है जो डिफरेंट लुक में दिखाई दे रहा है। कैलीग्राफी राइटिंग इन 15 डेज, यह राइटिंग एक विशेष प्रकार के कैलीग्राफी पेन से लिखी जाती है, जिसके एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। हैंडराइटिंग एनालिसिस इन 15 डेज, सिग्नेचर एनालिसिस एंड ग्राफोलॉजी, यह तीनों कोर्स सीनियर कैटेगरी के लिए हैं। राइटिंग एनालिसिस कोर्स के अंदर आपको ट्रेन किया जाता है कि किस प्रकार आप किसी की राइटिंग देखकर उसकी पर्सनैलिटी में पाए जाने वाले पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स का आकलन कर सकें। आपने सुना होगा कुछ सेलेक्टेड कंपनी में, स्कूल्स में और दूसरे ऑफिसेज में हैंड रिटन रिज्यूम मांगे जाते हैं, जिससे कि वह उनकी राइटिंग का एनालिसिस करवा कर पता लगा सकें कि उनमें कौन कौन से पॉजिटिव ट्रेट्स है और कौन से नेगेटिव ट्रेट्स है, जो उनकी कंपनी के लिए या उनके स्कूल्स के लिए सूटेबल है या नहीं है। हैंड राइटिंग एनालिसिस कोर्स के अंदर हम स्लैंट, प्रेशर, जॉन, मार्जिन, स्टॉक्स, फॉर्म ऑफ कनेक्शन, वर्ड एंड लाइन स्पेसिंग, हेल्ड ट्रेट्स, पॉजिटिव ट्रेट्स की प्रैक्टिस करवाते हैं और उनका ग्राफोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या अर्थ होता है वो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर, यदि कोई व्यक्ति बहुत प्रेशर से लिखता है या तो वो खुद प्रेशर में रहेगा या वह औरों को रखेगा। राइटिंग एनालिसिस को समझाने के लिए यहाँ स्लैंट के विषय में बताया जा रहा है। स्लैंट यानी झुकाव, यदि आप किसी भी राइटिंग को देखेंगे तो वो लेफ्ट स्लैंट पर लिखी होगी या राइट स्लैंट पर या राइट स्ट्रेट स्लैंट पर, और कभी कभी किसी की राइटिंग में दोनों स्लैंट आते हैं, यानी एक ही सेंटेंस में सीधे और झुके हुए वर्ड दोनों तरह के लिखे हुए होते हैं। यह एग्जाम्पल लेफ्ट स्लैंट का है। यहाँ राइटिंग लेफ्ट साइड झुकी हुई है। स्ट्रेट राइटिंग का है और यह एग्जाम्पल राइट स्लैंट पर राइटिंग का है।
यह एग्जाम्पल ड्यूल स्लैंट राइटिंग का है। इसमें राइटिंग का झुकाव दोनों तरफ है। राइटिंग एनालिसिस के अंदर कुछ हेल्थ ट्रेट होते हैं, सभी का विवरण करना संभव नहीं है, लेकिन समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं टी का स्टॉक बहुत नीचे से कटा हुआ है। जो भी व्यक्ति अपने टी को बहुत नीचे से काटता है उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। उसमें नेतृत्व करने की क्षमता व माइक पर बोलने की क्षमता ना के बराबर होती है। इन सिग्नेचर एनालिसिस इन 15 डेज। आपके सिग्नेचर आपके व्यक्तित्व का आईना होते हैं। आपके सिग्नेचर को देखकर 80% बातें बताई जा सकती हैं। इस कोर्स में हम किस तरह के सिग्नेचर करने चाहिए, क्या क्या संशोधन हो सकते हैं सिग्नेचर में, और किस तरह से आप दूसरे को सिग्नेचर को ही पढ़ सकें, यह सब समझाया जाएगा। इस कोर्स के अंदर ग्रेट पर्सनैलिटी के सिग्नेचर का एनालिसिस भी करवाया जाएगा। फॉर एग्जांपल बिल गेट्स, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, हैरी पॉटर आदि। ग्राफोथेरेपी ये एक राइटिंग एनालिसिस और सिग्नेचर एनालिसिस का फुल एडवांस कोर्स है। इस डीवीडी में राइटिंग के संबंध में जो बातें बताई गई हैं, हो सकता है उस संबंध में कई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हों। वैसे जर्नल पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर हमने अपने पंपलेट में दे दिए हैं। यदि आप इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।